हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर माय बेस्ट टीचर। नया साल आ रहा है, लोग क्या मांगेंगे, पर मेरे लिए आप जैसे शिक्षक ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलियंस ऑफ ब्लेसिंग। बहुत सारे शिक्षक को नहीं पता रहता कि हमें ये चीज़ बताना है, तो ऐसे ही हम एक बार अपने शिक्षक से कुछ सवाल पूछे थे विद्यालय में, तो उन्होंने कहा कि रुकिए हम गूगल से बताते हैं, तो ये उनको नहीं पता है। मैंने पूछा था कि विद्यालय का 3 पर्यायवाची बताइए, तो उन्होंने गूगल से पूछ के बताया। तो यही है, हम लोग को मतलब शिक्षक को ये जानना चाहिए कि क्या हमें पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। लर्निंग के 2 ही मेथड हैं, जानते हैं क्या? बच्चों के साथ इंटरेक्टिव होकर के पढ़ाइए। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि उन्हें एज अ टीचर के जैसा मार करके पढ़ाएंगे, एकदम नहीं आएगा। एज अ थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप बच्चे के रूप में बच्चों की बातें समझ पाएं। और दूसरा चीज लर्निंग का मतलब, जैसे हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है। गरीबी क्या है प्रश्न पूछने से बेहतर है आप एक गरीब गांव में लेकर जाइए, बच्चों को दिखा दीजिए, वो समझ जाएगा गरीबी क्या है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे द सेलिब्रेशन ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर ऑफ द न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ ऑल द वर्ल्ड। वसुधैव कुटुंबकम। आज मेरे साथ मेरी प्रिय विद्यार्थी मिस त्रिशा है, और वो न्यू ईयर पर उन्होंने अपने हाथों के द्वारा कुछ ऐसी कलाकृतियों के माध्यम से शब्द समर्पित किए हैं जो सभी के लिए सकारात्मक हो सकता है। और न्यू ईयर का मतलब पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, नया वर्ष है क्या। लोगों को लगता है कि नया वर्ष नया दिन का शुरुआत हुआ है। ठीक है, हमारे लिए हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हर दिन नया वर्ष है। यदि नया वर्ष जो शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम यूनिक क्या करते हैं, खा भी रहे हैं डेली, कपड़ा भी डेली पहन रहे हैं, अपनी तीनों मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान डेली प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आप में नयापन क्या है? नयापन का मतलब जैसे आप सुबह उठे, क्या आपने आज पढ़ा पूरे दिन की प्रक्रिया? क्या आपने ध्यान किया? जैसे आज हम लोगों ने कैसे शुरू किया पढ़ाई का? हनुमान चालीसा। आपने कहा कि हमने 4 से 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। और क्या पढ़ा आपने? यानी जब भारत में गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई, तब से लेकर के लॉर्ड डलहौजी तक, और उसके साथ साथ लॉर्ड माउंटबेटन, यानी मुगल कालीन शासक से लेते हुए आपने जो है 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष तक का चीजों का अध्ययन किया। कैसा लगा? क्या कुछ नया परिवर्तन आया, या कि सुबह उठ करके मोबाइल के स्क्रीन पर? इससे नया परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन तभी संभव है कि सुबह कभी भी हम सोशल मीडिया से जितना हो बेहतर दूर रहें। सुबह पहली शुरुआत हमेशा यही करें कि ऐसी चीजें जो आपको किसी चीज में घटाएं, उन चीजों को दूर कर दीजिए। हमेशा उन चीजों को सुबह प्रयोग करें। जैसे सुबह का पहला घंटा, मैं अभी बोला था, सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। जो आप सुबह 1 घंटे के अंदर जो प्रोसेस करते हैं, वही पूरे दिन की दिशा तय करता है। और एजुकेशन तो शिक्षा हर जगह सम्मान दिलाती है, और खूब पढ़े लिखें और आप आगे बढ़ें। क्या है, पत्र खोलें अपना और पढ़ें उसको। मैं पढ़ूं? आइए। A very special thanks for your this greeting card, and now open the greeting card by me. मैं ओपन करूंगा। वो करिए, मैं पढ़ रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। वाह, अब मैं पढ़ूं? एक बार दिखा देता हूँ। इधर देखते रहिए हम भी। By giving this gift by Trisha, now I read. Happy New Year. Happy New Year, my best teacher. नया साल आ रहा है, लोग क्या मांगेंगे, पर मेरे लिए आप जैसे शिक्षक ही काफी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलियंस ऑफ ब्लेसिंग। पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। नए वर्ष के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहती हैं, बताएं।
जो अच्छा एक चीज और, हाँ एक मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ नए विचार बताइए जो आप अब तक सीखी हैं। हमें जैसे नए वर्ष की शुरुआत आवाज थोड़ा ऊंची रहे, ऊंची। पढ़ाई से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षक ने बताया कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई हमें आगे ही ले जाती है। तो हमें सबसे पहले पढ़ाई से शुरुआत करनी चाहिए। क्यों सुबह? इससे पहले मैंने इनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दी थी, ताकि ये जान पाए वास्तव में भारत में शिक्षा की असली नीति क्या है, कैसे लोग पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ शिक्षा में होनी चाहिए। जो बड़े बच्चों, छोटे बच्चों को हमेशा बताया नहीं जाता, उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता, वो चीज़ को ये जान पाएंगे इंग्लिश में भी। बताइए, जो पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें? हमारे बहुत सारे अधिकारी को चले जाते हैं, बहुत सारे शिक्षक को नहीं पता रहता कि हमें ये चीज़ बताना है। तो ऐसे ही हम एक बार अपने शिक्षक से कुछ सवाल पूछे थे विद्यालय में, तो उन्होंने कहा कि रुकिए हम गूगल से बताते हैं। तो ये उनको नहीं पता है। मैंने पूछा था कि विद्यालय का 3 पर्यायवाची बताइए, तो उन्होंने गूगल से पूछ के बताया। तो यही है, हम लोग को मतलब शिक्षक को ये जानना चाहिए कि क्या है पढ़ाना और कैसे पढ़ाना है। लर्निंग के 2 ही मेथड हैं, जानते हैं क्या? बच्चों के साथ इंटरेक्टिव होकर के पढ़ाइए। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि उन्हें एज अ टीचर के जैसा मार करके पढ़ाएंगे, एकदम नहीं आएगा। एज थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप बच्चे के रूप में बच्चों की बातें समझ पाएं। और दूसरा चीज़, लर्निंग का मतलब जैसे हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है। गरीबी क्या है प्रश्न पूछने से बेहतर है आप एक गरीब गांव में लेकर जाइए, बच्चों को दिखा दीजिए, वो समझ जाएगा गरीबी क्या है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक वास्तविक शिक्षक कौन है? एक शिक्षक के रूप में हमें विद्यार्थियों के शिक्षण के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। एक शिक्षक नकारात्मक हो ही नहीं सकता, और अगर वह निगेटिव होता है तो वह शिक्षक नहीं है मेरी नज़र में। एक शिक्षक के रूप में हम सर्वदा विद्यार्थियों के शिक्षण तथा पाठ्यपुस्तक के बाहर भी उनकी समझ में वृद्धि से संबंधित होते हैं। एक शिक्षक का बेसिक नेचर गुड है, वह नकारात्मक सोच ही नहीं सकता, उसको अधिकार ही नहीं है, और यदि वह नकारात्मक सोचता है तो शिक्षक के रूप में गलत है, क्योंकि विद्यार्थी आपसे हमेशा सकारात्मक सोच की उम्मीद करते हैं। यदि विद्यार्थी सफल हो या असफल हो, तब पर भी सकारात्मक होना चाहिए, आपको तभी एक शिक्षक कहा जा सकता है। और यही वास्तविकता है और यही कड़वा सत्य है। एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार। Change yourself, be the game changer, be a milestone.